बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाज़रीन, आज की कुछ 3-4 खबरें हैं जो भी आपको ताज़ा देनी है। सबसे पहली खबर जो है वो इस वक्त ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात जो हैं, वो पार्टी के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। और इस वक्त शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो लंदन में मौजूद हैं और पार्टी रहनुमाओं से बड़ी उन्होंने तफसील में जो उन्होंने ज़िमनी इलेक्शंस की जो हार थी उसकी वजूहात मांगी और उसकी जो एनालिसिस मांगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से, वो उन्होंने बिल्कुल मुस्तरद कर दी है। और वो सोच रहे हैं इस वक्त कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ उखाड़ पछाड़ की जाए। एक ये खबर है। दूसरी खबर यह है कि बढ़के मारने वाली जो हुकूमत थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर लॉन्ग मार्च लेके आएगी तो इस तरीके से निपटा जाएगा, रबड़ की गोलियां, ड्रोन चलाए जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब खबर ये है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट के सामने दुहाइयाँ दे रही है हुकूमत के किसी न किसी तरीके से इमरान खान को रोका जाए। इसने 25 मई के भी जो रिपोर्ट्स थी वो IB की, ISI की, वो वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनकी वजारत ने सुप्रीम कोर्ट में सारी पेश कर दी हैं और डिमांड यही की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को रोका जाए कि इमरान खान लॉन्ग मार्च ना करे। 25 मई को भी इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था। सबसे अहम खबर ये है कि इस वक्त जो लॉन्ग मार्च का खौफ है, इस वक्त कप्तान का जो खौफ हुकूमत पे तारी हुआ है, उसको लेके इस वक्त बहुत सारे फैसलों के लिए, बड़े अहम फैसलों के लिए रावलपिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी मुशावरत शुरू हो चुकी है। ये बड़ी अहम खबर आपको दे रहे हैं कि इस वक्त मुशावरत जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सारी खबरों की डिटेल आपको देता हूँ। सबसे पहली खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त उसके अंदर जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इस तरह से इख्तियार कर चुके हैं कि जब ज़िमनी इलेक्शन में हार हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नून लीग के रहनुमाओं से यहाँ से रिपोर्ट्स मांगी और उनसे पूछा गया कि ये हार की वजह क्या है, तो बड़ी बड़ी तावीलें सुनाई गई कि ये वजह है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, फलां हैं। इमरान खान ने खुद जो है वो 6 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया था। इमरान खान खुद एक बड़ा लीडर है जिसकी वजह से इलेक्शन हारे। अगर कोई और पार्टी रहनुमा होता तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता। तो इन सब चीज़ों को लेके और एक अहम चीज़ ये भी जो उन तावीलों में सुनाएगी वो ये थी कि पार्टी लीडरशिप नहीं है, कोई लीडरशिप का फुकदान है, कोई कैंपेन नहीं की गई, लीडरशिप की जानिब से कैंपेन नहीं की गई, हलकों के अंदर लीडरशिप गई नहीं। मरीम नवाज़ जो थी वो लंदन पहुंच चुकी थी, शहबाज शरीफ साहब पार्टी को टाइम नहीं दे रहे, हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो हलकों में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी तवीलें जब दी गई तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन तवीलों को मुस्तरद करते हुए कुछ फैसले उन्होंने कर लिए हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जितना भी स्ट्रक्चर है उसको तहलील करने जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सारा स्ट्रक्चर तहलील करके जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद पाकिस्तान वापस नहीं आते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अबूरी सेटअप बनाने का गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो अबूरी सेटअप बनाने का गौर किया जा रहा है उसके अंदर सुनने में ये आ रहा है, इतलात ये हैं, ज़राए ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जितनी भी भाग दौड़ होगी वो सारी अबूरी सेटअप के अंदर मरीम नवाज शरीफ के हाथ में देने का फैसला कर लिया नवाज शरीफ साहब ने। और नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, पार्टी की जितनी जो डायरेक्शंस हैं वो मरीम नवाज देंगी, चाहे वो लंदन में मौजूद हों, चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद हों। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने रहनुमा हैं वो मरीम नवाज को रिपोर्ट करेंगे। अबूरी सेटअप पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये लाने का फैसला किया है और ज़राए के मुताबिक उस अबूरी सेटअप में जो सबसे अहम जिम्मेदारियाँ होंगी, जो सबसे कलीदी किरदार होगा, वो मरीम नवाज शरीफ का होगा। इससे साफ जाहिर ये होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो भाग दौड़ है वो शहबाज शरीफ से लेके मरीम नवाज को देने का फ़ैसला कर लिया नवाज शरीफ साहब ने। और नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मरीम नवाज चलाएंगी। जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के इख्तलाफात हैं, जो मरीम नवाज और हमजा शहबाज के इख्तलाफात हैं, वो इस चीज़ से खुल के सामने आते हैं क्योंकि अब ये फैसला ये हुआ है कि मरीम नवाज पार्टी को लीड करेंगी और मरीम नवाज ही पार्टी चलाएंगी। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अक्टूबर के अंदर मैं लॉन्ग मार्च लाजमी करूंगा। आज भी सरगोदा में खिताब करते हुए उन्होंने यही कहा कि जी मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और लॉन्ग मार्च होगा भी अक्टूबर के अंदर। आप सब तैयारी करें। और वो डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्टूडेंट से, तलबा से खिताब कर रहे हैं और तलबा को भी अपनी तहरीक में शामिल करने के लिए खिताब कर रहे हैं। तो आज भी उन्होंने ये बात की। लेकिन दूसरी जानब हुकूमत जो है
लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। 25 मई के जो इतने भी जो लॉन्ग मार्च था उसकी जितनी रिपोर्ट्स थी, आईएसआई की रिपोर्ट्स बनवा के, आईबी की रिपोर्ट्स बनवा के कि जी ये रेड जोन में दाखिल हुए, हंगामा आराई हुई, पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के जो कैपिटल है उसका अमनो अमान ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अब फिर से इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत है, केपीके के अंदर उनकी हुकूमत है, तो वह हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करके लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। लिहाजा इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए। हुकूमत इस वक्त दुहाइयाँ दे रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि किसी न किसी तरह से इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए और इमरान खान को कहा जाए कि लॉन्ग मार्च जो है वो ना किया जाए। जिसके जवाब में आज चीफ जस्टिस जो थे उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने रिमार्क्स देते हुए ये बात कही कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लॉन्ग मार्च करने के लिए किसी को नहीं रोक सकते, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर अमन अमान के जो हालात हैं वो ख़राब हुए, हम पहले तो जितनी भी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उसको ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कैपिटल है, पाकिस्तान का जो दारुल खिलाफा है, उसके जितने भी अमन अमान के तरीक़ाकार हैं उससे निपटा जाए और अमन अमान को बरकरार रखा जाए, अमन अमान ख़राब ना होने पाए। लेकिन दूसरी जानब उन्होंने ये भी कहा है, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम किसी को लॉन्ग मार्च करने के लिए नहीं रोक सकते, लेकिन अगर हमें मुदाखलत करना पड़ी तो हम किसी भी वक्त या छुट्टी वाले दिन भी अदालत लगाएंगे और मुदाखलत करेंगे। अगर अमन अमान की हालात ख़राब हुई तो हम मुदाखलत करेंगे, अगर छुट्टी वाले दिन भी दोबारा अदालत, रात को भी अदालत लगाना पड़ी हम अदालत लगाएंगे और अमन अमान की हालात जो हैं वो ख़राब नहीं होने देंगे। इन सब चीज़ों को लेके एक अहम जो अब सबसे अहम खबर ये है कि इस वक्त इन सब चीज़ों को लेके इमरान खान का लॉन्ग मार्च है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आपसी इख्तलाफात हैं, तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बड़े अहम जो फैसले हैं उनको लेके मुशावरत शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो कौमी असम्बली के अंदर इस्तीफ़े मंजूर, मज़ीद इस्तीफ़े मंजूर करवा के इलेक्शन की तरफ जाने की भी मुशावरत हो रही है। कि कहा यह जा रहा है कि इस वक्त पीडीएम ये सोच रही है कि जनूबी पंजाब वाले जो अजला हैं या जनूबी पंजाब वाली जितनी भी सीटें हैं उनमें से 25 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ और इन इस्तीफ़ों को मंजूर करने के बाद उन पर दोबारा इलेक्शन करवाया जाए और इन इलेक्शन के नतीजे में मज़ीद जो सीटें आएंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें लॉस होंगी, वो हुकूमत को मजबूत करने के लिए या MQM की जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग कहा जा रहा है कि MQM आए रोज़ हुकूमत को छोड़ने के लिए कहती है, तो हुकूमत जो है वो ये सोच रही है कि उन 25 सीटों पे दोबारा इस्तीफ़े मंजूर किए जाए और उनके ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। अभी थोड़ी देर पहले 16 अक्टूबर को जब ज़िमनी इलेक्शन हुए, उन ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वीप किया, अब फिर से PDM यही सोच रही है कि 25 इस्तीफ़े जनूबी पंजाब से जो हैं वो मंजूर किए जाएँ और जनूबी पंजाब से हम इमरान खान को हरा सकते हैं और इमरान खान को हरा के दोबारा से उसके बयानिए को डेंट लगाया जाए और पार्लिमान में अपनी कुव्वत को मजबूत किया जाए। और दूसरे अहम फैसले ये हो रहे हैं कि किस तरीके से रावलपिंडी में इमरान खान के साथ जो बैकडोर राब्तों की बात चल रही है, क्या इलेक्शन कब करवाने हैं, इलेक्शन करवाने के ऊपर जो फैसले हैं उनके ऊपर भी मुशावरत हो रही है कि कब आए, हो सकता है कि इलेक्शंस की डेट मिल जाए या हो सकता है कुछ और जो है वो बैठ के मामलात को सेटल किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।